नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। बेतिया में देर रात गैस गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय के जुनैदपुर गांव में एक शराबी ने की महिला की पिटाई, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, एक कार से 6 बोतल विदेशी शराब बरामद, 4 युवक गिरफ्तार, एक ही रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव। खगड़िया में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कार की डिक्की से 504 बोतल विदेशी शराब बरामद। बेतिया के नरकटियागंज में नशीली दवा बेचने वाले दवा दुकानदारों पर प्रशासन सख्त, कई दुकानों में की गई छापेमारी, दुकानदारों में हड़कंप। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक मुरब्बा चोर को किया गिरफ्तार, चोर के पास से 20 किलो मुरब्बा जब्त। औरंगाबाद के दाऊद नगर में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। जमुई के चकाई में कोचिंग बंद कराने गई पुलिस की टीम का लोगों ने किया विरोध, पुलिस की टीम के साथ हाथापाई। धनबाद के झरिया में एक शख्स ने लगाया मारपीट का और पैसे छीनने का आरोप, मामला दर्ज। दिल्ली में मजदूरी करने वाले शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 3 दिनों तक सड़ता रहा शव। सासाराम के कारण गांव में तालाब में डूबने से 7 साल के मासूम की मौत। सासाराम में नैका गांव के रहने वाले 55 वर्षीय शख्स ने जहर खाकर की खुदकुशी। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम के टेहरी में कालाबाजारी करते राशन डीलर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जमकर हुई तू मैं। आरा में कजरा गांव के खेतों में लगी आग, 5 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। कटिहार में शक्तिपीठ काली मंदिर से मूर्ति चोरी की कोशिश कर रहे शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा, जेल भेजने के दौरान फरार। हत्या मामले में एनआईए ने दायर किया पूर्व आरोप पत्र, 18 नक्सली को बनाया गया नामजद आरोपी। सरायकेला के ककरू घाट में 14 जून 2019 को पेट्रोलिंग से लौट रही पुलिस की टीम पर नक्सलियों ने किया था हमला, 5 जवान हुए थे शहीद। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। समस्तीपुर में पंचायत सचिव बनकर झांसा दे रही जालसाज की महिलाओं ने की जमकर पिटाई। पटना में चैती छठ, रामनवमी और रमजान में शांति और सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित, शांति बनाए रखने की बैठक। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में मंदिर समिति के सदस्यों ने ही खजाने में की सेंधमारी, चढ़ावे की राशि में डाका डालने की तस्वीरें कैद, भ्रष्ट और चोर पुजारियों के साथ ही चोर ट्रस्ट ही बेनकाब। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में सावन, भादो और शिवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं चढ़ावा चढ़ाने, अंचल के सरकारी कर्मी की निगरानी में होती है गिनती। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की चेतावनी। दानापुर के सुगना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान, अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को एडमिट करने से किया इनकार। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर रंग लाई प्रशासन की पहल, 3 बड़ी एजेंसियों से ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू। बिहार में अब नहीं है ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में मात्र ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाने की आपूर्ति। पटना के सिपारा स्थित ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति करने वाली एजेंसी का दावा, लिक्विड मिल जाए तो उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 24 घंटे कर सकते हैं सिलेंडर की आपूर्ति। पटना में ऑक्सीजन की बढ़ी डिमांड के बीच डीएम ने दिए कंपनियों को निर्देश, क्षमता का 90% ऑक्सीजन अस्पतालों को देने के आदेश। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दिया था औद्योगिक इकाइयों को 10% की ऑक्सीजन सप्लाई का निर्देश। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के घर के 2 स्टाफ भी निकले कोरोना पॉजिटिव, विधानसभा सचिवालय के अब तक 19 स्टाफ संक्रमित। बिहार में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 6133 नए केसेज, अकेले पटना में मिले 2105 नए मरीज, राज्य में 30,000 के पार कुल एक्टिव केसेस। झारखंड में कातिल कोरोना से भयावह हुए हालात, 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत, राज्य में मिले 3480 नए मरीज।
मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ी संख्या, संक्रमितों की संख्या हुई 188। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां तेज। एसडीएम ने 70 कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था के दिए निर्देश। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत, अस्पताल में हड़कंप। अरवल के सिविल कोर्ट में 6 कार्यरत कर्मियों को कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नालंदा के राजगीर में बनाया गया आइसोलेशन सेंटर, 45 बेड की है व्यवस्था। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 24 मरीजों की मौत से हड़कंप। मुजफ्फरपुर में 24 घंटे में मिले कोरोना के 265 नए मरीज। धनबाद के आईआईटी आईएसएम कॉलेज में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव, एक प्रोफेसर भी शामिल। 18 अप्रैल तक संस्थान में आने जाने पर पाबंदी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। जामताड़ा में फिर दिख रहा कोरोना विकराल रूप में, कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत। कोरोना की जानलेवा रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा फैसला, पटना के एमसीएच में अब सिर्फ कोरोना के मरीजों का होगा इलाज, जल्द बढ़ाई जाएगी सीटों की संख्या। पटना के आईजीएमएस में भी शुरू हुआ कोरोना मरीजों का इलाज, लगाए गए 50 नए बेड और भी बढ़ाई जाएगी सुविधा। कोरोना की जानलेवा रफ्तार को देखते हुए हरकत में स्वास्थ्य मंत्री, पटना के एनएमसीएच आईजीएमएस में बढ़ाई जा रही सुविधा। पटना में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बेहटा ईएसआईसी अस्पताल में किए गए 50 बेड के इंतजाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईजीएमएस मिली वैक्सीन की दूसरी डोज, डिप्टी सीएम ने भी लिया टीका। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पटना में जेटू कार्यालय 20 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी। घाट जिला में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। पटना में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे इंजीनियरिंग एकेडमी को जिला प्रशासन ने किया सील। महाराष्ट्र में कर्फ्यू के बाद बिहार लौटने लगे प्रवासी मजदूर, मुंबई के कुर्ला टर्मिनल पर सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही दिया जा रहा यात्रा का इजाजत। पटना सचिवालय में राज्य स्वयं भूमि सुधार विभाग के एक अफसर और 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 17 अप्रैल तक ऑफिस बंद। झारखंड में कोरोना को लेकर रांची सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना पर हाई लेवल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश, आरटीपीसीआर के बनेंगे 6 नए केंद्र। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची में बढ़ रहा कोरोना मरीजों का दबाव, रामगढ़ में सीसीएल हॉस्पिटल को बनाया गया कोविड अस्पताल। अरवल में कोरोना नियमों को सख्ती से पालन कराने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने किया भदासी बाजार का दौरा। शेखपुरा में सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग भूल कोरोना जांच कराने के लिए उमड़ी भीड़। अररिया में कोरोना से एक डॉक्टर की पत्नी समेत 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। नरकटियागंज के शिवगंज में कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने शुरू किया पूजा पाठ। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। रांची में कोरोना संक्रमित जवानों के लिए बनाया गया 300 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड। रांची में एसएसपी ने कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों को लगाई फटकार। रांची सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया स्क्रीनिंग काउंटर। झारखंड में बढ़ते कोरोना के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र और पुणे से ट्रेनों के परिचालन पर जताई नाराजगी। भागलपुर में कोरोना को लेकर बैंड लाइट पर प्रतिबंध, साउंड एसोसिएशन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना की रफ्तार से रोजगार पर खतरा देख बिहार झारखंड की ओर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। दिल्ली से कम समय में घर लौटने के लिए बसों में ठूस ठूस कर बैठ रहे मजदूर। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए सोशल मीडिया कोषांग का किया गठन। मधेपुरा में निजी स्कूल संचालकों ने की कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोलने की मांग। किशनगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन लापरवाह, गार्ड मेले में जुट रही है लोगों की भारी भीड़। भागलपुर के टीएम और एसएसपी ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। बिहार लौट रहे मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। गोड्डा में शाम को पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान।
कोडरमा में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए झुमरी तलैया के 4 निजी अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के निर्देश। मुजफ्फरपुर में कुरियर एजेंसी में 14 लाख की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए अपराधी। मधुबनी में एक ई-कॉमर्स कंपनी के स्टाफ से करीब 6 लाख रुपए की लूट। छपरा में टैंकर में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा। छपरा में टैंकर में छिपाकर ढोई जा रही थी करीब 25 लाख की शराब। जामताड़ा के नवाडी गांव से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गुमला के रायटी में आपसी विवाद में शख्स के पत्थर से कूचकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। या में नाबालिग बच्चे ने रिश्तेदार के घर से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। जमुई के चकाई में लेवी के लिए नक्सलियों ने निर्माण कंपनी के मजदूरों के साथ की मारपीट। बेतिया में स्कूल की छत पर लगी आग में 2 जनरेटर जलकर खाक। बेतिया के एक स्कूल में 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। बांका में आमगाछी और बुढ़वातरी गांव के पास जंगल में आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर राख। समस्तीपुर में तेल टैंकर में लगी भीषण आग, धू-धू कर चला टैंकर। समस्तीपुर में NH 28 पर बांगड़ा में टैंकर में लगी आग से पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। सिवान के चटैया गांव के घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। बेतिया में स्कूल की छत पर लगी आग में 2 जनरेटर जलकर राख। बेतिया के एक स्कूल में 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। बंगाल चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने आज कोलकाता में सर्वदलीय बैठक की। आयोग इस बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर चर्चा करेगा। बंगाल चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी नेता दिलीप घोष के प्रचार पर लगाया बैन। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष नहीं कर सकेंगे 24 घंटे तक कोई भी प्रचार। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने महिला सशक्तिकरण पर दिया बड़ा बयान। सीजेआई ने कहा समय आ गया है, अब देश में होनी चाहिए महिला सीजेआई। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान के मद्देनजर मरकज खोलने की दी इजाजत। कोर्ट के आदेशानुसार मरकज में नमाज अदा करने के लिए 50 लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीट पीजी एग्जाम्स को टाला। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इसकी अगली तारीख बाद में की जाएगी तय। 18 अप्रैल से होने की नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद हरिद्वार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े ने किया कुंभ समाप्ति का ऐलान। कल करेगा समापन। बाकी अखाड़ों से भी कुंभ समाप्ति के ऐलान की अपील। भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। 24 घंटे में 1,182 मरीजों की गई जान।